हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अध्याय का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। देखो, विद्युत ऊर्जा है, उसका ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण बोले तो बदलाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित 3 उपकरण निम्न है। पहला विद्युत बल्ब, जो हम लाइट उपयोग करते हैं, विद्युत बल्ब। और दूसरा है इलेक्ट्रिक प्रेस, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेस। और तीसरा है इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर। देखते हैं फिर से। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और यहाँ बता देना है आपको, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित 3 उपकरण निम्न है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। आप क्या समझते हो? श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हो? इस क्रम में जुड़े चालकों के प्रतिरोध की गणना कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये 5 नंबर का आता है। तो देखते हैं। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और अन्य प्रतिरोध को भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध को पहले सिरे को सेल के धन सिरे से एवं अंतिम सिरे को कुंजी से जोड़कर कुंजी का संबंध ऋण सिरे से किया जाता है। इस प्रकार R1, R2, R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यहाँ, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इधर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी का धन से जुड़ता है और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा इधर कुंजी से जुड़ता है। तो ये आपको समझ आया होगा। ये डायग्राम को ऐसे बना लेना है। अब यहाँ गणना करना है। सभी प्रतिरोध में एक ही धारा I प्रवाहित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V1, V2, V3 उत्पन्न होता है ओम के नियम अनुसार। ओम का नियम देख लिए हम पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V1 IR1 समीकरण 1, दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V2 IR2 समीकरण 2, तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V3 IR3 समीकरण 3। X और Y के बीच में विभवांतर V हो तब V = IR समीकरण 4। इस प्रकार V = V1 + V2 + V3। तो समीकरण 1, 2 व 3, 4 से मान रखने पर यहाँ देखते हैं। V = V1 + V2 + V3, IR = IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ I कॉमन निकलेगा। देखो, सब में I है तो I कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बचेगा R1 + R2 + R3। तो I कैंसिल हो जाएगा। R = R1 + R2 + R3। तो ये सिद्ध हुआ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।